हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जिसको हम पीएसओ भी बोलते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एक एक चीज समझाऊंगा कि पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। ठीक है, और आपको इतना अच्छे समझ आ जाएगा कि आप एग्जाम में तो नंबर ले ही आएंगे और साथ ही साथ किसी को आप समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स नाउ बिगिन। तो भाई हम पहले देखते हैं कि पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन भाई होता क्या है, इसको करते क्यों हैं। ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता है जो एक हमारे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि एक कंप्यूटेशनल मेथड होता है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ इटरेशंस लाते हैं। नंबर ऑफ इटरेशंस का क्या मतलब है, इसको बार बार करते हैं, हम बार बार इसको अप्लाई करते हैं इस एल्गोरिथम को, जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे क्या डिनोट करती हैं, ताकि हमारे को इसके फॉर्मूले देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल यूज करेंगे, जो आपको इसके नाम से भी समझ आ रहा होगा, पार्टिकल स्वॉर्म। मतलब कि हम बहुत सारे पार्टिकल्स का यूज करके एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो गाइस देखते हैं कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो पहला जो है पी डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट वी विल बी यूजिंग, मतलब कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम यूज करेंगे। नाम ही पार्टिकल है तो पार्टिकल्स तो उसमें होंगे ही। तो पहली बात तो ये हमारी हो गई कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिनोटेड बाय पी। ठीक है भाई, अभी एक्सआईटी क्या लिख दिया है, एक्सआईटी क्या है। ठीक है, एक्सआईटी का मतलब है ये पोजीशन है उस पार्टिकल की एक पर्टिकुलर इटरेशन टी पे। मान लो इसके अंदर एन नंबर ऑफ इटरेशंस हैं, ये जो आपका एल्गोरिथम है इसके अंदर एन नंबर ऑफ इटरेशंस है, मतलब कि 1 2 3 से लेकर एन तक। तो मान लो किसी इंटरवल टी पे जो इटरेशन होगी, मतलब किसी टाइम टी पे जो इटरेशन होगी, उस पे जो पोजीशन होगी पार्टिकल आई की, वो डिनोट होती है एक्स आई ऑफ टी से। ठीक है, मतलब एक्स आई ऑफ टी इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आई एट द इटरेशन टी। ठीक है, हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स आई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स आई ऑफ टी कॉमा वाई आई ऑफ टी। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना हमारा, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने को डिनोट करनी है इसकी पोजीशन क्या है, तो हम एक्स और वाई से डिनोट करते थे। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है वेक्टर फॉर्म में कि एक्स आई ऑफ टी इज इक्वल टू कॉमा एक्स आई ऑफ टी कॉमा वाई ऑफ टी। ये इसकी क्या है, कोऑर्डिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो भाई ये दूसरी बात तो क्लियर हो गई, ये हो गई हमारी पोजीशन। अब हमारे को क्या देखना है, हमारे को देखना है कि वेलोसिटी क्या होती है। v ऑफ आई टी इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी फॉर ईच पार्टिकल, मतलब कि v ऑफ आई टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। जैसे कि हमने पोजीशन डिफाइन करी थी, वैसी एक उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, मतलब कि इस टाइम पे ये जो मेरा पार्टिकल है ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, वी आई ऑफ टी से। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई वी आई ऑफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं। वी आई ऑफ टी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमने इसको लिखा था कोऑर्डिनेट फॉर्म में पोजीशन को, उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। कैसे, वी आई ऑफ एक्स टी कॉमा वी आई ऑफ वाई टी, मतलब कि ये हमारी वो हो गई वेलोसिटी। ये आपका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला हो गया, मतलब कि ये आपका हो गया वी आई ऑफ एक्स टी, और ये आपका हो गया वाई कोऑर्डिनेट वाला, जो कि आपका हो गया वी आई ऑफ वाई टी। जिससे हम वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमारे को ये वी आई ऑफ टी मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ये वाला वेक्टर आएगा, जो कि इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, वो हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आ गई, हमें पार्टिकल समझ आ गए पी है, पोजिशन समझ आ गई एक्स आई ऑफ टी है, वेलोसिटी समझ आ गई। अब ये तो भाई एक इटरेशन के लिए था, मतलब कि एक टाइम इंटरवल के लिए था। अब क्या करें भाई, जब टाइम इंटरवल चेंज हो गया हो, मतलब कि नेक्स्ट इंटरवल t+1 पे, जैसे यहाँ पे t था ना टाइम, तो t+1 पे क्या पोजीशन और वेलोसिटी होगी, वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे भाई, कोई आसान आसान तरीका है। क्या है, पोजीशन फॉर ईच पार्टिकल, जब भी हमारा टाइम t+1 होगा उसके नेक्स्ट टाइम के लिए, उसका फॉर्मूला है एक्स आई ऑफ t+1 इज इक्वल टू एक्स आई ऑफ टी प्लस वी आई ऑफ t+1। मतलब कि जब भी हमारे को नेक्स्ट वाली इटरेशन पे पोजीशन निकालनी है, तो पुराने वाले इटरेशन की पोजीशन को वेक्टरली ऐड कर देंगे वी आई ऑफ t+1 से। वी आई ऑफ t+1 क्या है, इस वाले की वेलोसिटी, टी आई प्लस 1 पे जो वेलोसिटी है हमारे पार्टिकल की। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो आपने बता दिया कि यार पोजीशन निकाल लेते हैं एक्स आई ऑफ टी से और वी आई ऑफ t+1 से, लेकिन दिक्कत तो अभी भी है ना। दिक्कत तो ये है कि भाई इसको कहां से निकालें, इस वाले पार्ट पे t+1 पे तो हमें पोजीशन पता ही नहीं है क्या है, उसको कैसे निकालें।
उसको भी निकालेंगे, अभी आगे जब बढ़ेंगे तो उसको देखेंगे हमें कैसे निकाल के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म आपको दिखाई थी अभी पोजीशन की, उसके अंदर मैंने क्या लिखा था कि एक्स आई ऑफ टी कॉमा वाई आई ऑफ टी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स आई ऑफ टी, मतलब कि ये इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म है। तो सिमिलरली आपको अगर एक कोऑर्डिनेट में, मतलब कि ओनली फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो चलो वेलोसिटी का था, मान लो पोजीशन का, ठीक है, ओनली फॉर एक्स कोऑर्डिनेट आपको पोजीशन निकालनी है पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। हमारे पे इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं बस, लेकिन हमारे को ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, प्लीज एक्सप्लेन द पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एंड प्लीज राइट ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर मैंने अपने उस तरफ से लिख दिया है, ये वैसे पूछते नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वापस अपने पार्ट पे आते हैं। क्या सोच रहे थे हम अभी कि इसको कैसे निकालें, जो हमारी एक्स एक्सिस पे पोजीशन है उसको कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला सेम है, एक्स आई ऑफ टी प्लस वन कॉमा इज इक्वल टू एक्स आई ऑफ टी प्लस वी आई ऑफ एक्स इंटू टी प्लस वन, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, सेम हम दूसरी वाली टाइम पे पोजीशन वेलोसिटी निकालेंगे, पुरानी वाली पोजीशन में वेक्टर ली ऐड करेंगे, उससे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट की नई पोजीशन आ जाएगी उस पार्टिकल की, ठीक है। सिमिलरली भाई हम यहाँ पे भी ये करेंगे, वाई के लिए पुरानी वाली वाई की पोजीशन लिखेंगे और नए वाले वाई की वेलोसिटी लिखेंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे भी तो वही दिक्कत आ रही है, ये कहाँ से निकालें, ये भी तो नेक्स्ट वाले उसका ही है इटरेशन का, ये तो हमें पता ही नहीं। तो वो आपका निकलेगा यहाँ से, वो आपका निकलेगा यहाँ से, इसको इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा ही जाएगा कि ये लिख के दिखाओ और इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो समझाओ, मैं एक चीज समझाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला हम अच्छे से समझेंगे क्या है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि वी आई ऑफ टी प्लस वन कैसे निकालें, ये जो दिक्कत आ रही थी हमारी नेक्स्ट इटरेशन पे वेलोसिटी पार्टिकल की निकालने की, उसको कैसे निकालें, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है ओमेगा इंटू वी आई ऑफ टी प्लस सी वन आर वन इंटू पी बेस्ट आई माइनस एक्स आई ऑफ टी प्लस सी टू आर टू इंटू जी बेस्ट आई माइनस एक्स आई टी, ठीक है। घबराना नहीं है, उसको देख के क्या लिखा है, अभी सारे पैरामीटर्स हम इसके देखेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई वी क्या है वेलोसिटी, आई क्या है, आई है ith पार्टिकल, ith पार्टिकल, पार्टिकल आई, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ये आपका ith पार्टिकल के लिए वेलोसिटी है एट इटरेशन t प्लस वन, ये तो ये हो गया जो हमें निकालनी है। अब भाई ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका पैरामीटर टू पीएसओ, मतलब कि ये आपका एक पैरामीटर होता है जिसको डिटेल में हम यहाँ पे लिखा है और यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहीं पे समझा देता अभी आपको क्या है ये ओमेगा, ये वाला पार्ट क्या है इसको अभी समझ लेते हैं। ये है इनर्शियल वेट कांस्टेंट एंड इट डिटरमाइंस हाउ मच शुड द पार्टिकल कीप ऑन विद इट्स प्रीवियस वेलोसिटी दैट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द सर्च। अब बच्चे बोलते हैं सारे 3 लाइनें तो आपने लिख दी, समझ तो कुछ नहीं आया, इसमें कुछ ज्यादा समझने का है नहीं, मैं समझाता हूँ आपको आसान भाषा में क्या लिखना चाह रहे हैं। ये सिंपली बस ये कहना चाह रहे हैं कि एक वो इनिशियल वेट कांस्टेंट है, ये नाम याद होना चाहिए, ये नाम याद होना चाहिए। ये एक इनर्शियल वेट कांस्टेंट है जो डिटरमिन करता है कि जो हमारा पार्टिकल है वो पुरानी वेलोसिटी से कितना देर तक वही वेलोसिटी से चलते रहना चाहिए, मतलब कि उसे अपनी, जैसे मान लो ये पार्टिकल आई है, इसको कितनी वेलोसिटी से चलना है, पुरानी वाली कितनी देर तक चलना है और कितने अमाउंट से चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है, वो डिटरमिन करता है हमारा ये ओमेगा, मतलब कि W, ठीक है। इसको ओमेगा भी बोलते हैं, आप W भी बोल सकते हैं, लेकिन ओमेगा इज अ बेटर वर्ड टू से, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिटरमिन कीप्स ऑन शुड डिटरमिन द पार्टिकल व्हिच इट शुड कीप ऑन विद द प्रीवियस वेलोसिटी, मतलब कि अपनी प्रीवियस वेलोसिटी से कितनी स्पीड से चलते रहना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और डायरेक्शन, मतलब कि हमारी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीजें डिटरमिन करेगी हमारे पार्टिकल की। तो ये काम होता है भाई ओमेगा का, आई होप आपको समझ आया हो। अब देखते हैं भाई, ये तो देख ही चुके हैं, वेलोसिटी है इटरेशन टी पे, तो ये हम ऊपर देख चुके हैं, इसको नहीं देख रहे दोबारा। अब हम देखते हैं कि हमारा C1 और C2 क्या है, हमारा C1 और C2 क्या है। भाई C1 और C2 भी आपके पैरामीटर्स हैं पार्टिकल सम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये क्या है। दीज आर दी कॉग्निटिव, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप लिख रहे हैं अपने एग्जाम में आंसर, कॉग्निटिव एंड सोशल कोएफिशिएंट्स, दे कंट्रोल द ट्रेड बिटवीन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ग्राउंड है जिसके अंदर आपने बहुत सारे पार्टिकल्स डाल दिए और ये आपकी पोजीशन A है
ये पोजीशन बी है, ठीक है, और आपको ए टू बी जाना है और इसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो C1 एंड C2 आर दोज कोफिशिएंट्स, दैट इज कॉग्निटिव एंड सोशल कोफिशिएंट्स, जो कंट्रोल करते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन दी एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे उसके ये पैरामीटर्स होते हैं C1 एंड C2, ठीक है। हम इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कोर्स, ठीक है। आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पूरी डिटेल में इन दोनों पे अकेले में वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम इनके साथ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके कोर्स में इतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमारे को क्या क्या समझ आ गई, W समझ आ गया, C1 समझ आ गया, C2 समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि R1 और R2 क्या होता है भाई। R1 और R2 क्या होता है। R1 और R2 आर रैंडम कॉन्स्टेंट्स। ये कुछ नहीं होते, रैंडम कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो फॉर्मूला सॉल्व करते वक्त आके आते हैं और उनकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में होती है R1 और R2 की वैल्यू। ये तब निकल के आते हैं जब हम इसको ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन जो है दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कोर्स, उसको हम नहीं देखेंगे। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा इसकी, सिर्फ आपसे पूछेंगे कि इसको लिखो, इन फॉर्मूलेस को लिखो और इनके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको समझाओ। हम 3 पैरामीटर तो समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे को क्या समझना है भाई, ये P बेस्ट आई क्या है और ये G बेस्ट क्या है। P बेस्ट आई क्या है और G बेस्ट आई क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई हमारा P बेस्ट आई क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे P बेस्ट आई। तो P बेस्ट आई इज द बेस्ट पोजीशन एक्सप्लोर्ड बाय अ पार्टिकल आई। क्या मतलब है भाई इसका मतलब ये है कि जो आपका ये जो ग्राउंड था A टू B, इसके अंदर जो बेस्ट पोजीशन एक्सप्लोर करी है पार्टिकल आई ने टाइम t पे, दैट इज डिनोटेड बाय P बेस्ट आई, ठीक है। मतलब कि जो सबसे बढ़िया पोजीशन थी हमारे पार्टिकल आई की उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो डिनोट होती है P बेस्ट आई से, ठीक है। सिमिलरली भाई अब G बेस्ट आई क्या होता है। G बेस्ट आई आपकी होती है भाई बेस्ट पोजीशन एक्सप्लोर्ड बाय ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सॉर्म। मतलब कि ये तो भाई आपकी एक पार्टिकल थी पर्टिकुलर टाइम के लिए, ये आपकी ग्लोबल बेस्ट पोजीशन है। मतलब कि आपके सारे पार्टिकल्स ने कौन सी बेस्ट पोजीशन एक्वायर करी थी, ये एक झुंड की बात कर रहा है, स्वॉर्म की। स्वॉर्म का मतलब यही होता है, एक झुंड होता है स्वॉर्म पार्टिकल्स का, वो बताता है पोजीशन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय G बेस्ट आई। जो झुंड की पोजीशन हमें बताई जाती है वो G बेस्ट आई के थ्रू बताई जाती है, और एक पार्टिकल की पोजीशन जो बेस्ट होती है वो हमारे को बताई जाती है P बेस्ट आई। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, P बेस्ट आई मतलब पार्टिकल बेस्ट पोजीशन एक पार्टिकल की, G बेस्ट आई मतलब ग्लोबल बेस्ट पोजीशन, मतलब ग्लोबली पूरे सबकी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी दो चीजों की, P बेस्ट आई की और G बेस्ट आई की। अब आ जाओ भाई इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये आपका एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम समझते हैं, ठीक है। नाउ P बेस्ट आई, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। समझ नहीं आया तब भी सुनना क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से। P बेस्ट आई एंड XIT आर टू पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड दिस xi ऑफ t इज अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं मेरे पे दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होती है, डिफरेंस होता है दो वेक्टर्स के बीच में, इज अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन है आपकी, ठीक है भाई। इतनी बात समझ आ गई है फुल स्टॉप तक, ये 3 लाइनें हमें समझ आ चुकी है, ठीक है। नाउ एडिंग दिस टू द ओरिजिनल वेलोसिटी VIT इज टू ब्रिंग द पार्टिकल बैक टू द पोजीशन P बेस्ट आई। क्या समझ आई इससे बात हमें ये समझ आई कि जब हम ये वाला जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वेक्टर्स का, ये वाला पार्ट जो कर रहे हैं वेक्टर्स का सॉल्व, इसको जब हम इसमें ऐड करते हैं पुरानी वेलोसिटी में, पुरानी वेलोसिटी क्या है VI ऑफ t में, तो हम उस पोजीशन पे वापस आ जाते हैं सारे पार्टिकल्स को लेके जो P बेस्ट आई थी। मतलब कि जो एक पार्टिकल की बेस्ट पोजीशन हमें मिली थी, हम सारे पार्टिकल्स को इस वाली पोजीशन पे ले आते हैं, ठीक है। क्या करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके और इसको पुरानी वाली वेलोसिटी में ऐड करके, जो कि यहाँ लिखा है एडिंग दिस टू द ओरिजिनल वेलोसिटी VI ऑफ t टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल्स टू द पोजीशन P बेस्ट आई, ठीक है। सिमिलरली फॉर द डिफरेंस ऑफ G बेस्ट आई माइनस ऑफ XIT, सेम मतलब है इसका। क्या मतलब है, G बेस्ट आई भी वेक्टर है, XIT भी वेक्टर है, इन दोनों का डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन।
इन दोनों को ऐड करा जा रहा है वी आई ऑफ टी में, ताकि हम जो पार्टिकल्स हैं उनको बेस्ट पोजीशन में ला सके, बेस्ट पोजीशन में ला सके सारे पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। ये 5 लाइनें जो हैं समझा मैंने आपको दिया है, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा सुनिए अगर समझ नहीं आया एक बार में तो, ठीक है, लेकिन आई होप आपको आ गया होगा। तो ये तो पार्ट हमने समझ लिया, सारे फॉर्मूले देख लिए और इस फॉर्मूले के अंदर पैरामीटर समझ लिए, और ये क्यों किए जाते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन वो भी हमने इसके अंदर देख लिया। अब एक नोट और देख लेते हैं, ये क्या लिखा है भाई यहाँ पे कोने में, देख लेते हैं भाई ये क्या लिख दिया है यहाँ पे लिखा है P best I and G best I keep updating after each iteration to reflect the best position ever found। भाई ये क्या लिख दिया सर आपने, तो सारा इंग्लिश में समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भाई, समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर मैंने लिखा है कि P best I और G best I जो भी अभी हमने पैरामीटर्स देखे, ये हर इटरेशन पे अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, इटरेशंस दिखाई थी मैंने, दोबारा दिखा देते हैं। 1 2 3 मान लो n इटरेशंस है, तो पहली इटरेशन पे इनकी वैल्यू P की और G की अलग होगी, दूसरी वाली इटरेशन पे P की और G की वैल्यू अलग होगी, मान लो P डैश G डैश। सिमिलरली T टाइम पे इनकी वैल्यू मान लो PT है और GT है, मतलब कि हर इटरेशन पे इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, और जो रिफ्लेक्ट करती है बेस्ट पोजीशन को, ये तब चेंज होंगे जब हमारे को बेस्ट पोजीशन मिलेगी। हमारे को अच्छी पोजीशन मिलती जाएगी, ये अपनी पोजीशन को, अपनी वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे और हमारे पार्टिकल्स की वैल्यू वहां पे आती जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये तो हमारा था ये वाला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमने दोनों पैरामीटर समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं भाई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर का मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या यूनिक है बाकी एल्गोरिथम से कंपेयर करके। और भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, मेरा पूरा प्लेलिस्ट आएगी इस पे कि आपके एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं। हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ेंगे और डीएफएस पढ़ेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और वो भी पढ़ेंगे हम पार्टिकल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, एंड सिमिलरली हम रैंडम फॉरेस्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या है डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। पहला पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसके अंदर आप XIT की और VIT की जो वैल्यूज को आप पुट करके एक आंसर निकालेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब कि उसके स्लोप पे, ग्रेडियंट इज द स्लोप, डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम डिटेल में समझा सकते हैं, बट वी वोंट गो इनटू दिस डिटेल, क्योंकि ये इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, नंबर लाने हैं ना, पूरे नंबर आएंगे, आपको ये लिख के और समझा के आना। यही लिख के आ जाओगे ना, आपको 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, और थोड़ा सा डिटेल में और लिख दिया तो 5 तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, और आप किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। सिमिलरली भाई दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? इट कैन बी पैरेललाइज्ड इजीली, मतलब कि इसके अंदर हम मैप रिडक्शन आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं या फिर मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। पैरेलल यूज करने का मतलब है, मतलब कि दिस कैन बी पैरेलली यूज्ड विद अदर एल्गोरिथम साइड बाय साइड, मतलब कि इसको हम पैरेलली बहुत सारे एल्गोरिथम्स के साथ यूज कर सकते हैं जो कि हमारा मैप रिड्यूस करता है। मतलब कि हमारे पास बहुत सारा आर्किटेक्चर है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है मैप की वो रिड्यूस हो जाती है जब हम पार्टिकल सम ऑप्टिमाइजेशन को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल, एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इसका। ठीक है, अब भाई देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टिकल सम ऑप्टिमाइजेशन? भाई पार्टिकल सम ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एक तो ये सिंपल कंसेप्ट है, चलो भाई एक ये हो गया, कुछ भी नहीं समझाना है इसमें, तो कंसेप्ट आसान है, अभी तक आपको समझा रहा हूँ, इजी ही लग रहा होगा। नहीं भी लग रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, एक एक चीज आपको डिटेल में समझाई गई है। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन तो हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमने उसके पूरे फॉर्मूले देख लिए। वी वोंट बी अप्लाइंग दिस टू एनी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हम इस पे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना होता है एल्गोरिथम क्या है, वो हमने कर दिया है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और रोबस्ट है। ये मिट गया है यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ लिखा है रोबस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, रोबस्टनेस टू कंट्रोल पैरामीटर्स, मतलब कि आपके जो पैरामीटर्स हैं ओमेगा C1 C2 ये आपके बड़े रोबस्टली कंट्रोल होते हैं, अच्छे से कंट्रोल होते हैं, अच्छे पैरामीटर्स हैं, अच्छी वैल्यूज निकाल के देते हैं, बढ़िया ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। ठीक है, ये तो भाई हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब हम क्या देखते हैं, हमारे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस? मतलब कि इट मे नॉट गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसको हटा लेते हैं वेक्टर्स को। क्या मतलब है इसका कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता? सर कर क्यों रहे हैं इसको? अरे भाई फॉर्मूले और टेक्निक्स तो देखी जाती है ना, भले ही वो हमारे को बेस्ट सॉल्यूशन ना दे,
लेकिन हमारे को हर टेक्निक को देखना पड़ता है कि भाई इससे क्या सोल्यूशन मिल रहा है, ताकि हम बाकी कंपैरिजन कर सकें बाकी टेक्निक से इसको कंपेयर कर सकें। दैट इज वाई हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि मे नॉट ऑलवेज गिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। भाई ठीक है, हमेशा नहीं देता, कोई बात नहीं, लेकिन देता तो है, देता है लेकिन हमेशा नहीं देता। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने पूरा अच्छे से समझा पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन एक पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम है जिसको कंप्यूटेशनली फाइंड आउट किया जाता है नंबर ऑफ इटरेशन से। कोई आपसे पूछे क्या होता है ये, तो बोलिए कि भाई एक पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन है जो पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है और इटरेटिव होता है। इटरेटिव लिखा है, प्लीज नोट माइंड इन राइटिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। पॉपुलेशन बेस्ड है और एक आपका इटरेटिव सोल्यूशन है। इटरेटिव सोल्यूशन क्या मतलब है, बार बार सॉल्व होता है जब तक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे मिलता है, एक्सआईटी वीआईटी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालते हैं जिससे हमारे को पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा इतनी बात हो गई। अब देख लेते हैं भाई इसके एग्जाम्पल क्या हैं। व्हाट आर दी एग्जाम्पल्स, मतलब भाई हमने पढ़ तो लिया, यूज कहाँ होता है, कहाँ पे यूज होता है। दिस इज यूज्ड फॉर रोबोट नेविगेशन या फिर पाथ प्लानिंग। आपका ये यूज होता है पाथ प्लानिंग में या फिर रोबोट की नेविगेशन में। मतलब कि क्या है इसका मतलब, पाथ प्लानिंग क्या होता है। पाथ प्लानिंग जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, एक आपके पास एनवायरनमेंट है, आपके पास एंड यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो पाथ होगी नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स के साथ, इसको प्लान करने में हमारे को हेल्प करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, जो कि हम इसमें यूज करते हैं। एक आपका कटिंग में भी यूज होता है ये। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या, कौन सा पार्ट है, ये हटा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक मेटल शीट है, उसमें आपको दो होल्स, एक होल करना है और एक स्क्वायर शेप में काटना है। ठीक है, मतलब कि कोई डिजाइन है जो आपको एक मेटल शीट पे या मेटल प्लेट पे काटना है, तो हम उसको किस तरीके से काटें कि आपकी वेस्टेज जो है जब आप कटिंग कर रहे हैं इसकी वो मिनिमम हो, मेटल की वेस्टेज आपकी मिनिमम हो, उसके लिए भी आपका पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन यूज किया जाता है। दिस एल्गोरिथम इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, अभी हम और भी एल्गोरिथम देखेंगे, ए स्टार एल्गोरिथम देखेंगे, एओ स्टार एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हमने आपको सारी चीज समझा दी। इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में डालिए, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने काफी आपको स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या फॉर्मूले हैं। इंपॉर्टेंट चीजें दोबारा बता दूं, ये डिनोशंस इंपॉर्टेंट है, दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए और उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए। इनफैक्ट जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है उसमें से सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखी हैं। ठीक है, ये आप लिख के आइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन आई होप आप सारे फॉर्मूले वहां पे सही लिखें। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे तो भाई हमें भी और मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस बनाने की। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।